लीव इट। देखें जरा, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 14, 11 क्लास, 12 क्लास। चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। चैप्टर 14, 12 क्लास, सेमीकंडक्टर्स। We had completed about p-type and n-type semiconductors. अब हमें पढ़ना है p-type, n-type सेमीकंडक्टर से बना हुआ बेसिक डिवाइस दैट इज नेम्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड हो गया था, ग्रेट। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है जो पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन हो चुकी है, जो बना लिया हमने, उसको स्टडी करेंगे, उसको हाई वोल्टेज पे अप्लाई करके देखेंगे क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, फिर ऑपोजिट बैटरी लगा के क्या चेंजेस आ रहे हैं स्टडी करेंगे, यानी खराब कैसे होगा वो खराब करके देखेंगे, उसे तोड़ फोड़ के देखेंगे हम कि कहाँ जाके वो खराब होगा, कितना वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है जी। उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन क्लासेस एंड फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलेंगे कि पहले डिटेल में चैप्टर करें या कैसे करें, वो आई विल अनाउंस विद इन द क्लासेस। बट ध्यान रखें, अक्सर हमें लगता है कि सिलेबस पूरा हो गया, अब तो बीच में एक आध पेपर दे आया करेंगे, बाकी सर रिवाइज करेंगे तो हमें आता है, घर पे कर लेंगे। यदि घर पे सारे काम होते हों तो हर कोई कामयाब हो जाए। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। बिकॉज कई बार ये भी सोचते हैं कि आधा घंटा जानने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, 1 घंटे के चक्कर में 2 घंटे वेस्ट, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, तो क्यों रेंट में सेल्फी कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होता। बाय द ईयर्स, विद द टाइम मैंने यही देखा है, इंटेलिजेंट नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स आई वांट टू से जो टीचर से भी ज्यादा कैचिंग पावर है जिसकी, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो एक्सपेक्टिंग कि 100 परसेंटाइल आने ही आने थे, वो 99 भी नहीं ला पाए, 98, 97 पे अटक गए। वही कॉन्फिडेंस कि मैं घर पे कर रहा हूं सर, डाउट्स होंगे तो मैं ले लूंगा। ये 1 साल का नहीं, बहुत लंबे टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आने जाने में कितना भी टाइम लगे, बट घर पे जो काम आप 4 घंटे में करेंगे वो काम यहाँ 30 मिनट में, 1 घंटे में हो जाना है। घर पे अक्सर हम, घर का मतलब होता है कंफर्ट जोन, और कितने भी जो कामयाब या सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं वो कैसे कामयाब हुए हैं, घर से निकले हैं। मैं घर से निकलने के लिए नहीं बोल रहा अभी, बट जो रूटीन है वो जरूर फॉलो करें। कई बार हमें लगता है चैप्टर मुझे आता है, 2 क्लास लगेंगी, 2 क्लास रहने देता हूँ, मिस्टेक कर रहे हैं। आने जाने का टाइम में कई बार होता है कि हम ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे। अपना दिमाग जहां आपने चलाया वहां आप कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। यू मे बी राइट एट योर ओन लेवल, बट आपका जो मेंटल स्टैंडर्ड है इस एज के अकॉर्डिंग है, इस एज के अकॉर्डिंग नहीं है। आप 12th में पहली बार हैं, मैं हर साल 12th में कई बार होता हूँ, हर साल कई बार होता हूँ, इतने सालों से कितनी बार 12th में होगा, यू कैन इमेजिन। तो रिक्वेस्टिंग कि अपना दिमाग ना चलाएं, थोड़ा सा हमारी बात सुने, जैसा बताया जाता फॉलो करें, तो आप कम मेहनत में ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है जी। प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्लासेस रिवीजन हो, ट्राइवीजन हो, 3-4 बार तो मैं सिलेबस में से आराम से निकाल दूंगा जो रेगुलरली आएंगे। और अभी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि पेपर वही कराएं, क्वेश्चंस वही कराएं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आने हैं। ठीक है, 4-5 पेपर मैं दूंगा, कंडक्ट कराऊंगा, वो आपको ईमानदारी से जो करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल मिड दिसंबर तक आपको खुद दिख जाएगा फुल सिलेबस में। बट प्लीज
फॉलो करेंगे तो, अपना दिमाग चलाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो योर लाइफ योर रूल्स। लेट अस कंटिन्यू विद द पीएन जंक्शन डायोड की हम स्टडी कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है पॉजिटिवली पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, या पी को हाई पोटेंशियल पे रखना। देखें जरा, हमने क्या करा, ये है पीएन जंक्शन डायोड में इधर पी और इधर एन, यहाँ डिप्लीशन लेयर में इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। When we connected to study, we connected with a battery like this। में हमने क्या करा, P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, N साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, या P टाइप इज कनेक्टेड एट हाई पोटेंशियल, N टाइप इज कनेक्टेड एट लो पोटेंशियल। अब साथ में वेरिएबल बैटरी लगाएंगे। वेरिएबल बैटरी का मतलब क्या है जी, इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल का मतलब जो चेंज करेगा। ठीक है रिया मैम, वेरिएबल मतलब चेंज होगा। अरे श्योर जी। एरो का मतलब वेरिएबल बैटरी, कितना वोल्टेज कनेक्ट करा है उसे मेजर करने के लिए साथ में क्या लगा दे जी, वोल्ट मीटर इन पैरेलल। पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से आएगा, नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा। वोल्टमीटर पे पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्ड होते हैं, गैल्वेनोमीटर पे नहीं होते। वोल्टमीटर पे मार्क्ड मिलेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव इधर आएगा। साथ में एमीटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर पे भी प्रिंटेड होंगे, तो यहाँ इधर नेगेटिव है तो एमीटर का इधर नेगेटिव ही आएगा, ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। ये पूरा सेटअप आपको लैब में इनबिल्ट मिलेगा बॉक्स के अंदर। आपने बस लीड मिलेंगी, यहाँ टर्मिनल होगा, यहाँ लीड कनेक्ट की, उसका एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया। ऐसे ध्यान रखना है कि किसको किससे कनेक्ट करें, फॉरवर्ड के लिए या रिवर्स के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब P टाइप इज एट हाई पोटेंशियल, N इज एट लो पोटेंशियल, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करा हमने, P टाइप किस पे है, हाई पोटेंशियल पे है, एंड N टाइप लो पोटेंशियल पे है। N टाइप लो पोटेंशियल पे है, दैट इज जैसे ही हम इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज ऑपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन लेयर के अंदर पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उसको अपोज करेगा। क्या होगा, सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज opposes पोटेंशियल बैरियर, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा, ड्यू टू विच डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन और थिक। डिप्लीशन लेयर बिकम्स, सॉरी, थिकनेस बढ़ेगी घटेगी, कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी। पहले इतनी थिकनेस थी, कम हो जाएगी, दोनों तरफ से इस तरह से कम हो जाएगी। विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होने से
रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, सो डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस। ऐसा होने से डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा, और डिफ्यूजन करंट बढ़ने से नेट करंट, पहले क्या था, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में नेट करंट क्या था, 0, बट अब क्यों 0 था, क्योंकि आई डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट इक्वल एंड अपोजिट थे। अब ड्रिफ्ट करंट उतना ही है, डिफ्यूजन करंट बढ़ गया, तो नेट करंट अब 0 नहीं होगा। हाउ मच इट इज, डिफ्यूजन बढ़ गया है, तो आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी जी, जो नेट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट की डायरेक्शन है, जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन, क्योंकि ये बड़ा है, क्या थी डायरेक्शन, डिफ्यूजन करंट था P टू N टाइम, दिस इज, वो हम वोल्टेज और करंट की रीडिंग यहां से मेजर करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट यहां से ऑब्जर्व करते जाएंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सर ड्रिफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, ड्रिफ्ट की डायरेक्शन थी N टू P, बट वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग से ये बढ़ गया, जिससे नेट करंट दिस माइनस दिस हो गया P टू सर अगर N, ड्रिफ्ट ज्यादा होगा तो फिर N टू P हो जाएगा, फिर N टू P हो जाएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नींद आ रही है मैम नैंसी, सीधे बैठो, ऐसे होने से सो जाते हैं। अब इसमें इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, डिफ्यूजन करंट, करंट के साथ साथ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लाइक दिस, along x axis we consider voltage, along y axis we take what, along y axis we consider current, करंट लेके चलेंगे y axis पे, यहां से हम वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे कितना करंट है नोट डाउन करते जाएंगे, प्रैक्टिकल सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में आपने करना है, कर लिया होगा, रीडिंग्स नोट डाउन करनी है और ग्राफ प्लॉट करना है। हम जब जनरली करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने से पहले करंट इंक्रीज कम होता है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ रहा है, करंट कम बढ़ रहा है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद सडनली इस तरह से वोल्टेज कम बढ़ रहा है, करंट ज्यादा बढ़ जाता है, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। इसमें जनरली जो वैल्यूज होंगी 0.2 वोल्ट, 0.4, 0.6, 0.8 वोल्ट में है इधर, यानी 1 वोल्ट से भी कम वोल्टेज पे ये ग्राफ आता है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद ग्राफ में एकदम से आप देखेंगे कि करंट सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी डायोड खराब हो गया, करंट सडनली इनफाइनाइट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब है डिप्लेशन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई है, डायोड खराब हो गया है, डायोड नहीं रहा वो। तो जनरली हम यहीं तक स्टडी कराते हैं, यहां तक मैक्सिमम। व्हाट इट ऑल ऑफ यू, दिस इज फॉरवर्ड बायस के लिए VI ग्राफ है, जिसे कह देते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस VI ग्राफ, ठीक है। यहां हमने देखा हाउ विल यू फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ V/I है ना, tan थीटा, बट स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा है, स्लोप तो वेरी कर रहा है, इसका मतलब यहां सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस आएगा वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसे हम बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस, वी राइट इट एज डायनामिक रेजिस्टेंस। जो हमने चैप्टर 3 में या अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा है, उससे रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस कह देते हैं, जो जनरली कांस्टेंट रहता है। क्या था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, V/I, am I right?
डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा डेल्टा V बाय डेल्टा I, मींस चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, डेल्टा V बाय डेल्टा I। मुझे यहां से यहां का रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहां से यहां तक जाने में वोल्टेज कितना चेंज हुआ, करंट कितना चेंज हुआ, वो निकालना पड़ेगा। यहां अलग है, यहां डेल्टा V डेल्टा I अलग होंगे, यानी रेजिस्टेंस अलग होगा। सो रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस इज चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट आएगा, याद रहेगा। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, डायनामिक रेजिस्टेंस मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, बट डायनामिक रेजिस्टेंस में भी नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप आएगा ना, स्लोप यानी tan थीटा, और tan थीटा यानी स्लोप जहां नेगेटिव होगा वहां रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। सो डायनामिक रेजिस्टेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव आ रहा है। इस तरह का ग्राफ प्रैक्टिकल में भी करना है, और ऐसा ग्राफ बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आया है जिसमें आपने रेजिस्टेंस निकाल के बताना था, पूछा गया क्वेश्चन, करेंगे डिस्कस। आगे बढ़े जी। नेक्स्ट इज व्हाट, फॉरवर्ड के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होगा प्रकृति मैम? सर वो रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। मतलब N to P जाएगा, P to N नहीं जाएगा। बायस का मतलब कनेक्शन कैसे करेंगे जी? रिवर्स बायस में N जाएगा, P साइड को नेगेटिव टर्मिनल से, N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी रिवर्स कर देंगे, यानी P टाइप लो पोटेंशियल पे, N टाइप हाई पोटेंशियल पे आ जाएगी। दिस इज P N, ये है डिप्लीशन लेयर जिसमें इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। P टाइप को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, एंड N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। बैटरी कैसी रहेगी? वेरिएबल बैटरी होगी, लाइक दिस। हाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव शो कर देते हैं जनरली। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे सीरीज में या पैरेलल में? हमेशा पैरेलल में। करंट मेजर करने के लिए एमीटर इन सीरीज। वोल्ट मीटर का इधर कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। एमीटर में इधर पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव आएगा। लिखना क्या है? P टाइप N टाइप हाई पोटेंशियल। तो चेंजेस क्या आएंगे समझेंगे जरा, आपने लिखने हैं। अप्लाइड वोल्टेज फेवर्स पोटेंशियल बैरियर। फेवर करेगा मतलब उसको सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? क्लियर है? सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा। ड्यू टू विच डिप्लेशन लेयर बिकम्स थिक, थिकनेस बढ़ जाएगी। एंड विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, सो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज। ध्यान देने वाला पॉइंट है, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस। मींस यदि मैं फॉरवर्ड बायसिंग पे जाऊं तो डिफ्यूजन करंट कम हो गया एंड ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया, सेम है। ड्रिफ्ट करंट सेम है। ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। नेट करंट पहले 0 था, यानी इतना ही डिफ्यूजन था, बट अब ये उतना ही है, डिफ्यूजन बढ़ गया, तो नेट हो गया डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्ट। रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में ड्रिफ्ट करंट सेम रहेगा, सॉरी, ड्रिफ्ट करंट सेम ही रहता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वोल्टेज चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर हम चेंज कर नहीं रहे हैं, सो ड्रिफ्ट करंट विल रिमेन सेम। रिवर्स बायसिंग में ये कम होगा, तो नेट करंट में क्या चेंज आएगा सिद्धार्थ? डिफ्यूजन कम हो गया, ड्रिफ्ट उतना ही है,
डिफ्यूजन कम हो गया तो नेट करंट बिकम्स आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन। श्रद्धा मैम, डायरेक्शन क्या होगी? जो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन है एन टू पी साइड, ये आएगा रिवर्स बायसिंग में जो सारा हमें लिखना है। इसका भी हमें स्टडी करके ग्राफ प्लॉट करना है, इसी में प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ किसका है? ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कह देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राफ। ग्राफ आपने प्लॉट करा होगा प्रैक्टिकल में, उसमें लिखा होगा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे रिवर्स बायस का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो व्हाट वी ऑब्जर्व, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं रिवर्स में, यानी बट करंट बढ़ ही नहीं रहा है। करंट इज ऑलमोस्ट जीरो एंड एट ए सर्टेन वोल्टेज करंट सडनली बिकम्स इनफाइनाइट। करंट एकदम से इनफाइनाइट हो जाता है। दैट इज, एंड वन मोर थिंग, रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है, या तो सारे वोल्टेज 1 वोल्ट से भी कम है, बट यहां 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60, 80 यानी हाई वोल्टेज है। उससे तो बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तब भी इतना हाई वोल्टेज करने के बाद भी करंट इज नेग्लिजिबल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एट ए सर्टेन वोल्टेज करंट सडनली बिकम्स इनफाइनाइट। इसमें पीक है लेकिन स्लोप भी है साथ में। इसमें स्लोप ना के बराबर, सडनली पीक आ जाता है। तो इसमें जहां सडनली पीक आ रहा है उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे इसे। दैट इज, यानी जहां रिवर्स बायसिंग में डायोड डैमेज हो गया, डिप्लीशन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई है, खराब हो गई है, उसे बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो कि बहुत ज्यादा वोल्ट प्रोवाइड कराने के बाद भी जनरली खराब नहीं हो रहा था, वेरी हाई वोल्ट पे खराब हो रहा है। वो गिवन मिलेगा कितना है, 80 है, 100 है, 110 है, गिवन मिलेगा क्वेश्चन यदि आया तो। सर फॉरवर्ड में जहाँ से करंट इंक्रीज हो रहा है तो उस वोल्टेज का भी कुछ नाम होगा? हाँ, जहां करंट शार्पली इंक्रीज हो रहा है उस वोल्टेज को कह देते हैं नी वोल्टेज। जहां ग्राफ नी की शेप में जा रहा है, जिससे ग्राफ नी की शेप में चला गया है, वहां जो वोल्टेज होगा अप्रोक्सीमेटली उसे नी वोल्टेज कह देते हैं। जो भी आएगा वो 0.7, 0.8 गिवन मिलेगा हमें, जितना भी होगा। ठीक है जी। रेजिस्टेंस यहाँ भी डायनामिक रेजिस्टेंस रहेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, फाइंड द डायनामिक रेजिस्टेंस एट 0.7 वोल्ट। तो 0.7 के आसपास यहाँ वैल्यू प्रिंटेड मिलेंगी हमें। डेल्टा वी बाय डेल्टा आई निकालना है। नेक्स्ट इज, यहाँ से क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकता है। अच्छा, यहाँ क्या लिखना है, यू कैन राइट। क्या लिखना है यहाँ पे? पी टाइप लो पे हाई पे, लो पोटेंशियल पे, एंड एन टाइप हाई पोटेंशियल पे है। एन टाइप हाई पोटेंशियल पे है। इससे क्या होगा साक्षी मैम? अप्लाइड वोल्टेज फेवर्स, अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट पोटेंशियल बैरियर। ऐसा करने से डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, ड्यू टू विच डिप्लेशन लेयर becomes thick and offers higher low and offers high resistance. This is, जिससे क्या होगा जी? offers high resistance and diffusion या drift? diffusion current
डिक्रीज कर जाएगा, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस। व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट तो यहां भी सेम ही रहेगा। तो नेट करंट क्या लिख दे जी? सुनिए मैम, क्या लिखूं? आई डिफ्यूजन माइनस आई डिफ्यूजन, क्या लिखूं? सुनिए मैम, आई ड्रिफ्ट माइनस डायरेक्शन बता दो गौरीगढ़, एन से पी टाइप की तरफ आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ नेट करंट। नेक्स्ट इज सिंपल, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा और कैसे घुमा सकते हैं, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन आया इस तरह से, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये है, ये तो समझाने के लिए सिंबल ये है। इधर कौन है, पी या एन? और एरो की तरफ ये पी, ये एन है, यहां है +5 वोल्ट और यहां है +7 वोल्ट। ये डायोड फॉरवर्ड है रिवर्स है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। हाई पोटेंशियल पे कौन है, पी या एन? एन हाई पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली क्या बन गया, रिवर्स बायस। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड में ये -5 वोल्ट, ये -7 वोल्ट, अब फॉरवर्ड। Which one is that high voltage? -5 या -7? ये हाई पोटेंशियल पे है, तो इट इज फॉरवर्ड बायस। What about this one? ये है, यहाँ पे कर दी है अर्थिंग, और ये है -2 वोल्ट। अर्थिंग का मतलब समझते हो? अर्थिंग है ये, अर्थिंग का मतलब कितना वोल्ट? 0। अर्थिंग इसको बोलते हैं, इसका मतलब 0 वोल्ट। ये बन गया फॉरवर्ड। कैसे? ये कितने वोल्ट पे है? 0। और ये ज्यादा कौन है, 0 या -2? 0 ज्यादा कैसे हो सकता है? -2 से बड़ा 0 है ना? तो आंसर क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलेंगे जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये है -2 वोल्ट और इसकी कर दी अर्थिंग, अब रिवर्स कैसे? 0 -2 से बड़ा है, तो एन साइड हाई पोटेंशियल पे आ गया है, रिवर्स बायस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अर्नव जी, क्या यस समझ तो कुछ हो ही रहे हो आप। इन आइडियल डायोड, आइडियल डायोड कहीं मेंशन कर दे तो, in case of ideal diode resistance becomes 0 in FB। FB मतलब फेसबुक, तो क्या, फॉरवर्ड बायस। एंड वी शुड कंसीडर अपनी तरफ से रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट इन रिवर्स बायस। ये अपनी तरफ से हमें अज्यूम करके चलना है। आइडियल डायोड यदि कहा है, जनरली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड में लो रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे? हाँ जी मैम, एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे? पूछा होगा और लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, पूछा नहीं है लेकिन आपने लिख दिया तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मतलब जो चेक कर है फिर तो हमें खुद से अज्यूम करना है, तो फिर वो गलती नहीं, उसमें लिखा होगा आइडियल डायोड, तो आपने कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, गिवन मिलेगा हमें। जैसे मुझे क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, पीवाईक्यूज में से बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है, अ डायोड D1 is connected with a resistance R1 of 10 ohm
connected with one more diode D2 connected with one more resistance R2 of same 10 ohm in parallel, and then connected with a battery of 10 volt. 10 volt की बैटरी से कनेक्टेड है with one more resistance of 10 ohm. Find the current through the diode D1 and D2. D1 डायोड में कितना करंट है? करंट थ्रू द डायोड D1 एंड करंट थ्रू द डायोड D2 हमें बताना है। क्या कर दे जी? What about D1? फॉरवर्ड या रिवर्स? D1 का P साइड पॉजिटिव से है, N साइड नेगेटिव से है, तो ये तो बन गया है फॉरवर्ड बायस। कुछ नहीं कहा, मतलब वी शुड टेक आइडियल डायोड, मतलब इसका अपना रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। कुछ नहीं कहा तो इसका अपना रेजिस्टेंस वी शुड टेक 0। व्हाट अबाउट दिस? इसका ये P साइड है, N साइड इससे कनेक्टेड है पॉजिटिव, और P साइड नेगेटिव। ये बन गया क्या? रिवर्स बायस में आइडियल लेके चलेंगे तो इसका अपना रेजिस्टेंस इनफिनिटी का मतलब यहाँ से करंट चलेगा I, इधर कितना जाएगा? 0। इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, यानी यहाँ करंट क्या हो गया? इधर कितना जाएगा? I सेम ही रहेगा, यहाँ तो करंट है ही नहीं, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ कितना होगा? सेम ही रहेगा, या यहाँ I1 होगा? I ही रहेगा। कितना होगा? क्या फॉर्मूला करंट का? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है? 10 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ करंट नहीं जा रहा तो ये तो सर्किट से हट गया रेजिस्टेंस, बचे ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, ये और ये दे शुड बी इन सीरीज। पक्का? क्योंकि जितना करंट है उतना ही यहाँ आ रहा है, तो दे विल बी इन सीरीज। कितना आएगा? 10 प्लस 10, 10 और 10 दोनों सीरीज में होगी तो ये आ गया 10 बाय यानी 1/2 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द करंट अक्रॉस द डायोड D1? शिवम, साइलेंट एवरीवन। सर कितना आएगा D1 में? हंसिका मैम D2 में? हाँ जी हंसिका। शिवम आपका आंसर नहीं अभी तक, रिया से नहीं पूछना। D1 का बताना। हाँ नहीं D2 का 0.5। उसमें तो करंट 0 है। किसमें? D1 में कितना आता है शिवम? 0.5। पक्का? और D2 में? 0। इतना टाइम लगाते साइड में बैठे हुए बताने में। हाँ, जिससे पूछा जाता है वो तो एकदम से थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है कि एकदम से मेरा नंबर कैसे आ गया, है ना? तो हम हेजिटेट कर जाते हैं ऑन द स्पॉट, एकदम से थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, मेमोरी लॉस हो जाती है फॉर अ मोमेंट। बट साइड वाले जो फ्रेंड बैठे होते हैं दे शुड हेल्प, बट वो टाइम लगा देते हैं। एंड उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे टाइम पे जानबूझ के गलत बताया करो ना, बट कई बार गलत तो तब बताया ना जब खुद आता हो, तो बोलते थैंक गॉड मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं होता है कई बार। चलिए, बी प्रेजेंट एंड बी एक्टिव। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ एग्जाम में फिर क्वेश्चन आया, उसमें आइडियल डायोड नहीं कहा, तो मेंशन है क्वेश्चन में डायोड D1 and D2 has a resistance of 10 ohm in forward bias and infinite in reverse bias। तो मेंशन कर देंगे हमें, तो जैसा उन्होंने कहा फॉरवर्ड में इतना होगा, रिवर्स में इतना होगा, उतना उनको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। आइडियल कह दिया तो ये मान के चलेंगे। दिस इज अबाउट क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, इन अदर एग्जाम्स, एंड ये रिवर्स और ये रिवर्स फॉरवर्ड। ग्राफ दोनों का प्रैक्टिकल में भी आपने एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करा होगा, घर जाके देखना। फॉरवर्ड का ग्राफ ये है, रिवर्स का ग्राफ ये है। डू फास्ट एवरीवन। ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, डू फास्ट।